आइए दोस्तों सुनते हैं प्रसिद्ध हस्तियों के बेहतरीन विचार। लड़का इंटरव्यू देने गया तो जो इंटरव्यू ले रहा था वो टेबल की तरफ बैठा था और लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा। लड़का टेबल के उधर खड़ा था, डोर बंद किया, अंदर आया। सर, मैं आपकी कंपनी में सेल्समैन बनना चाहता हूं। जो आदमी टेबल के उधर बैठा था, बेच सकते हो कुछ? लाइव डेमो। उसने बोला, सर आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या बेचूं? तो लैपटॉप पे काम करता करता उसने लैपटॉप उसकी तरफ कर दिया। सेल मी दिस लैपटॉप, ये लैपटॉप मुझे बेच के दिखाओ, बाहर से आओ बेच के दिखाओ। ओके सर। उसने लैपटॉप लिया, कमरे से बाहर चला गया, वापिस ही नहीं आया। अब मालिक फोन कर रहा है, भैया मेरा लैपटॉप, बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, शादी की तस्वीरें हैं, बच्चों का पहला जन्मदिन है। बोला कितने में लोगे? इसको बोलते हैं सेल्स। कहते हैं कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे और कुछ लोग अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। कुछ सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे, कुछ अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी। एक जर्रा भी आपकी मेहनत का जाया नहीं होता कभी भी जिंदगी में, बशर्ते आप उसको नियमित करते रहे। किसी ने बोला, तुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? ये क्या हो रहा है, कुछ गलती तो नहीं कर बैठा? उसने बोला, हाँ एक गलती तो हुई थी। किसी की मछली पे हाथ मारा था मैंने। मेहनत उसकी थी, खाना मैं चाहता था। मछली उसकी थी, खाना मैं चाहता था। बोला ढूंढ, जा, नाक रगड़। ये गया, ढूंढा 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 ढूंढा, उसको मिला, पैरों में गिर गया। उसने बोला, तूने क्या किया? तेरे को कोई तंत्र मंत्र विद्या आती है? तूने क्या किया मेरे साथ? कोई श्राप दिया, कोई बद्दुआ दी? तूने क्या कहा? उसने बोला, मैंने तो कुछ नहीं कहा, ऊपर देखा और बोला, हे भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। तो कर्म फल भोगना पड़ता है सर, करेक्टर में रहिए बस। हाथ छुड़ाए जात हो निर्मल जान के मोहे, हृदय से जब जाओ तब सबल जानूंगा तो है ना। हाथ छुड़ा के तो जा सकते हो, है ना। आज मैं कमजोर हूं तो हाथ को झटक सकते हो, लेकिन साला दिल से निकल जाओ तब मानूंगा कि कुछ हो। एक आदमी ने कहा, मैं बहुत गरीब हूं, तो मैंने कहा एक आंख निकाल दे 50 लाख देता हूं। तो उसने बोला, कैसी बातें करते हो? मैंने कहा, गरीब है, गरीबी दूर करते हैं, और दोनों दे दे तो 1 करोड़ का सौदा हो जाए। उसने बोला, नहीं सर, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने कहा, चल दोनों हाथ भी दे, 5 करोड़ और ले। तू तो कह रहा गरीब हूं, तेरी गरीबी मिटाता हूं। कह रहा ऐसे तो मैं बहुत अमीर हूं। तो मैंने कहा, मैं भी तो तुझे बता रहा हूं कि तू बहुत अमीर है यार, तू क्यों ऐसा सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं? दोस्तों, काम की इज्जत करना यार, काम तुम्हारी इज्जत करेगा। मैं एक व्यक्ति से कुछ दिन पहले मिला, मैंने उससे पूछा, तेरा क्या काम है, तो क्या बिजनेस करता है? में आया वो ये कि देखो ये अपने काम से कितनी मोहब्बत करता है। इस आदमी को इस दुनिया में आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? बस सिर्फ समय की तो बात है ना, कि 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 20 साल, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। कितनों को पता है, कितनों को नहीं पता है, इस टाइम पूरे वर्ल्ड में मेरे से ज्यादा फॉलोअर्स किसी के नहीं है। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ तो शमशान में ही होगी। कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? यदि दम है तो टूटे हुए विश्वास को खरीद के दिखाओ। कभी कभी लगता है कि सिर्फ कहने की ही बातें हैं कि जो सबका अच्छा करता है उसका भी अच्छा होता है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी घमंड आ जाए जिंदगी में तो शमशान का एक चक्कर लगाना, तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। तो अगर इतिहास में रिस्क नहीं लिया जाता तो क्या हवाई जहाज बनाया जा सकता था? क्योंकि उसको बनाने वाला भी हाथ पर हाथ धर के बैठ सकता था कि यार इस काम में रिस्क है, अगर आसमान से जमीन पर गिर गया तो। सोचो, अगर रिस्क नहीं लिया जाता तो क्या मानवता के इतिहास में कोई मानव चंद्रमा पर पहुंच सकता था? क्या सिकंदर और नेपोलियन की तरह महान शासक बना जा सकता था? क्या समुद्र में कई किलोमीटर दूर तक जाया जा सकता था? शिप बनाने वाला इंसान भी अपने घर पर डर के मारे बैठ सकता था कि अगर नाव बीच समंदर में जाके डूब गई तो जितना बड़ा रिस्क उतना
बड़ा अचीवमेंट। अगर तुम घर पे बैठकर ये सोच रहे हो कि रिस्क नहीं लूंगा, तो याद रखना मेरे दोस्त, तुम जिस पंखे के नीचे सो रहे हो ना, तुम्हें नहीं पता अगर गलती से वो सोते हुए तुम्हारी गर्दन पर गिर गया तो क्या हाल होगा। रिस्क कहाँ नहीं है, तुम बाइक कितना ही सेफ चला लो, भगवान ना करे कि ऐसा हो कि दूसरे की गलती की वजह से तुम्हारे साथ कुछ हो जाए। अगर तुम सांस भी ले रहे हो तो वो भी रिस्क है, क्योंकि उसके साथ भी कई पॉइजनस केमिकल्स तुम्हारे फेफड़ों तक जा रहे हैं, जिनका आज नहीं तो कल असर पड़ेगा ही। तो फिर देर किस बात की, रिस्क तो वैसे भी लाइफ में है ना, इसका दायरा बढ़ाओ। तुम्हारे पास 100 का नोट भी होता है तो थोड़ा तो ख्याल करते हो ना कि खर्च कहाँ कर रहा हूँ, करते हो कि नहीं? जिंदगी की कीमत 100 के नोट से भी कम है क्या कि उसका ख्याल ही नहीं करते कहाँ खर्च कर रहे हो? तू ऐसी, तेरा भैया ऐसा। फोन दिखा जरा, क्या है तेरे व्हाट्सएप में? ये नौकरी छोड़ देता हूँ, जरा बगल की दुकान की नौकरी कर लेता हूँ। दोस्तियाँ यारियाँ, उसके बाद दोस्त पैसे लेके भाग गया, दिल टूट गया। इससे बड़ा कोई मुद्दा है जीवन में? और ये सब बड़े उलझाऊ होते हैं, इनमें उलझ जाओ, समय कैसे बीतेगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। दिन, महीने, साल, दशक, क्यों खर्च कर रहे हो अपना समय वहां जहां कर रहे हो? कोई कारण तो बताओ। जहां अपना समय रोज लगा रहे हो वहां क्यों लगा रहे हो? भाई तुम्हारे पास बस इतना सा ही समय है और उसे तुम रोज कहीं पर व्यय कर रहे हो। क्यों क्यों? किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में दो तरह के दोस्त हमेशा होने चाहिए। एक कृष्ण जैसे जो ना लड़ें फिर भी जीत पक्की कर दें, और दूसरे कर्ण जैसे जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़ें। तो 2-4 बातें बताना चाहता हूँ जो जवान लोग हैं यहाँ पे, कि ये सोना आराम हराम है, कोई ज़रूरत नहीं है सोने वोने की, खाने पीने की। दूसरी बात, अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। जो आप इस वक्त हैं उसको त्याग कर जो आप बनना चाहते हैं वो ना कर सके। जैसे मैं बहुत लेजी हूँ, आई लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स, बी विद माई चिल्ड्रन, आई डोंट लाइक टू वर्क, आई लाइक टू राइट पोएम्स, आई वांट टू रीड बुक्स, आई वांट टू रिलैक्स, बट आई स्लीप ओनली फॉर 4-5 आवर्स। और मैं सुबह उठ के काम पे चले जाता हूँ, 6 पैक बनाना है तो वर्कआउट भी करता हूँ, आई हेट इट बट आई सैक्रिफाइस इट ऑल। थर्ड, आपको दुख पहुंचेगा, दर्द पहुंचेगा, पेन पहुंचेगा, पेन चला जाएगा, सक्सेस इंतजार नहीं करेगा। तो दर्द होता रहे, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, परेशान होते रहे, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब बातें बेकार हैं। और जो भी आपको बोले कि यार आराम करो, जिंदगी जो है इज बियॉन्ड वर्क एंड ऑल, इट्स गुड इफ यू डोंट वांट टू बी सक्सेसफुल। आई फील एनवी एंड एनवियस ऑफ पीपल हु रिलैक्स एंड रेस्ट। आई फील जेलस ऑफ पीपल हु डोंट। एक मंदिर के अंदर 2 पत्थर थे जिनकी मूर्तियां बनाई जानी थी। तो कहते हैं मूर्तिकार ने जब हथौड़ी से पहले पत्थर पे प्रहार किया तो पत्थर से आवाज आई। पत्थर कहता है मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। तो मूर्तिकारों ने उस पत्थर को उठाया और मंदिर के बाहर रख दिया। क्यों? क्योंकि वो दर्द सह ना सका। मूर्तिकारों ने दूसरे पत्थर पे भी प्रहार किया और उससे पूछा क्या तुझे तकलीफ नहीं हो रही? तो पत्थर ने जवाब दिया मुझे दर्द हो रहा है पर मैं हर दर्द सहने को तैयार हूँ, आप अपना कार्य करते जाइए। कुछ समय बाद वो साधारण सा पत्थर भगवान की मूर्त में कन्वर्ट हो गया। श्रद्धालुओं का आना शुरू हुआ। अब किस्मत का खेल देखिए, लोग अंदर रखी मूर्ति की पूजा कर रहे थे और बाहर उस पत्थर पर नारियल फोड़ रहे थे, टपा टप टपा टप। उसकी पीड़ा बढ़ती गई। एक दिन वो रो पड़ा। उस पत्थर ने बोला मेरा क्या कसूर? तो अंदर रखी मूर्ति ने मुस्कुरा के जवाब दिया अगर पहले दर्द सह लेता तो आज दर्द सहना ना पड़ता। मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।